बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सफ़ों के अंदर एक तकसीम ने दूसरी रियासती अदारों के लिए अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करने का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। दरारें पहली बार इस वक्त नमूदार हुई जब एक फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें इन पर अपने ख़ानदान के अफराद के गैर मुल्की असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया था और मई 2019 में इनकी बरतरफी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जजों के 2 कैंप थे। फरवरी 2023 के बाद से जजों के दरमियान तफरीक मजीद बढ़ती गई थी जब जस्टिस बंदियाल की सरबराही में अदालत ने अपने अज खुद दायर अख्तियार का मुतालबा किया और 2 सूबों में इंतखाबात के ऐलान में तहरीर का नोटिस लिया। नीम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45,000 एहलकारों, मुतअद्दिद अड्डों और मजबूत फ़िज़ाई और बहरी बेड़े के साथ अमरीका की मशरक़ी वस्ता में एक अहम फ़ौजी मौजूदगी है, जिससे मुमकिना इलाकाई तनाज़े के खदशात बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल और लबनान में हज़बुल्लाह के कमांडर फवाद शकर की हलाकत ने कशीदगी में इजाफा किया, जिससे ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाई के बारे में क़यास आराइयाँ शुरू हो गईं। जैसा कि दुनिया तेहरान के अगले इक़दाम पर नजरें जमाई रखी है, ऐसे में सवालात उठते हैं कि अमेरिका अपने दरीना इत्तेहादी इसराइल की हिमायत कैसे करेगा। नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुध के रोज़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें अदालत उज़्मा के मुख्तसर फैसले को गैर कानूनी फैसला करार दिया गया। पोलिंग वॉच डॉग ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि PTI को बुनियादी रिलीफ दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा, जब ना तो पार्टी और ना ही मखसूस नशिस्तों के लिए आपके उम्मीदवार होने का दावा करने वाले अफराद और ना ही किसी आज़ाद वापस आने वाले उम्मीदवार ने राब्ता किया। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी दावा करने वाली खवातीन या गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों में से एक नशिस्त 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अक्सरियत के साथ मंजूर किए गए गैर कानूनी फैसले पर नजरसानी की जानी चाहिए, क्योंकि आइन, कानून और इस अदालत की नज़रों के मुताबिक नहीं था। पोल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ने कहा, ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अपनी मखसूस नशिस्तों के मामले में अपने मुख्तसर हुक्म में साबिक हुक्मरान जमात को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें रखने की इजाज़त दी, जिससे पार्टी के मुमकिना तौर पर सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने की राह हमवार हुई। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बुध को ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के शोबों को फ़रोग देने के लिए रवा माली साल में तारीखी तरक्याती बजट मुख्तस किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की IT बरामदात को बढ़ाने के लिए इक़दामात को तरजीह दे रही है। वज़ीर आज़म ने ये बातें GSM एसोसिएशन के एशिया पैसिफिक के सरबराह जूलियन गोरमेन की क़यादत में 4 रुकनी वक्त से मुलाकात के दौरान कहीं। इजलास में वज़ीर मुमलकत बराए IT एंड टेलीकॉम शाहज़ा ख्वाजा फातिमा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। नीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने 7 अगस्त 2024 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के ओपन एंडेड गैर मामूली इजलास में शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा ने गजा में फ़लस्तीनी अवाम की जारी नस्ल कशी की शदीद मज़म्मत की और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया। फ़लस्तीन अवाम के लिए इंसानी अमदाद की हित्ते में कशीदगी में कमी और काबज़ हाकम की तरफ से जंगी जराइम का एहतसाब। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का आयदा। उन्होंने जून 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीन की एक महफूज, काबिल अमल, मुतसिल और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हमायत का अयादा किया, जिसका दारुल हुकूमत क़ुद्दूस शरीफ हो। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने आज जद्दा में एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास के मौका पर मलेशिया के वज़ीर खारजा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से मुलाकात की। उन्होंने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार और मतनू शोबों में मजबूत तावन को नोट किया और 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी, तालीमी रवाबत, अफरादी कुव्वत की इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवाम से अवाम के राब्तों को बढ़ाने के अपने अज़म की तजदीद की।